जो कि कभी ख़त्म नहीं होता है। घर का काम जो है ना वो हमेशा बढ़ता ही रहता है। आप कितनी भी क्लीनिंग कर लो, कितनी भी। अभी जो है ना दोपहर के 2 बज रहे हैं और जस्ट एक 5-10 मिनट पहले ही आए हैं। गैस की फ्लेम को रखना है लो पे और एक एक करके जो है ना अब हम इसमें डालेंगे एग्स। मैं तो एक बार एडजस्ट कर लूँगी, लेकिन इनको जो है ना वो एडजस्टमेंट भी नहीं चलती इनके साथ, तो इसलिए यहाँ मसाले जलने लगे। इससे पहले जो है ना हम इसमें डालेंगे हाय हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू वन मोर न्यू व्लॉग। तो मैं हूँ अक्षता और स्वागत है आपका मेरे चैनल वन स्टेप होम में। तो आज है वेडनेसडे और आज का जो ये व्लॉग है ना वो मैं स्टार्ट कर रही हूँ किचन से स्टार्ट कर रही हूँ। तो आप सब लोगों को मालूम पड़ा ही होगा कि आप लोगों के साथ जो है ना आज मैं रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। रेसिपी शेयर करूंगी, लेकिन एक नहीं दो रेसिपी जो है ना आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। एक्चुअली आज है वेडनेसडे यानी नॉन वेज डे। तो बहुत टाइम से जो है ना हमारे घर में नॉन वेज में हम लोग फिश ही खा रहे थे। आज ये फिश, कल वो फिश, आज फिश फ्राई, आज फिश करी, यही सब चल रहा था। तो फिश खा कर जो है ना बोर हो गए मेरे हस्बैंड। तो इन्होंने कहा कि आज फिश नहीं लेंगे, अंडे से जो है ना तुम कुछ भी बना लो, मतलब एक जो है ना उससे कुछ भी रेसिपी या फिर कुछ भी डिश जो है ना वो बना लो, लेकिन फिश मत लेना करके, क्योंकि ये भी जो है ना बोर हो गए फिश खा कर। तो आज जो है ना करते करते फाइनली मैंने डिसाइड कर लिया कि आज मैं आप लोगों के साथ 2 रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। कौन सी 2 रेसिपी है वो जो है ना मैं आप लोगों को थोड़ी देर बाद बताऊंगी। वैसे तो आज ज़्यादा कुछ टाइम नहीं हुआ है, सुबह के सिर्फ 10:30 या 11:45 ऐसे ही कुछ टाइम हो गया, मतलब अभी तक 11 भी प्रॉपरली हुए नहीं होंगे। तो पहले जो है ना मैं कर लेती हूँ घर की थोड़ी सी क्लीनिंग, डस्टिंग वगैरह वो सब, और क्लीनिंग वगैरह सब हो जाने के बाद जो है ना मैं आप लोगों को फिर से यहीं पे मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ, एक नहीं दो रेसिपी के साथ। तो वो कौन सी रेसिपी जो है ना वो मैं आप लोग को बाद में बताती हूँ। पहले चलते हैं हॉल में, क्लीनिंग वगैरह थोड़ी सी कर लेते हैं और फिर करेंगे रेसिपी शेयर। इसके लिए जो है ना मैंने थोड़ी बहुत प्रिपरेशन भी यहाँ पे करके रखी है, वो मैं आप लोगों को बाद में दिखाती हूँ। तो चलो पहले करते हैं घर का काम, जो कि कभी ख़त्म नहीं होता है। घर का काम जो है ना वो हमेशा बढ़ता ही रहता है। आप कितनी भी क्लीनिंग कर लो, कितनी भी डस्टिंग कर लो, आज किया तो कल फिर से जो है ना वही काम करना ही पड़ता है। तो चलो रेगुलर के काम स्टार्ट कर लेते हैं और थोड़ी देर बाद मिलते हैं। मेरा यहाँ पे ना क्लीनिंग वगैरह सब कुछ हो गया है कंप्लीट, और मैं जो है जस्ट ऊपर जाके आई हूँ, कपड़े डाल के आई हूँ सुखाने के लिए। और इतनी धूप लगी है ना मुझे, ऊपर जाकर कपड़े डालो और उसको क्लिप वगैरह लगाओ, उसमें जो है ना नीचे आते आते जो है ना आंखों के सामने ऐसे अंधेरा आ जाता है, इतनी धूप लगती है। या पता मुझे ही लगती है या सबको लगती है। तो चलो अभी जो है ना 12 सवा 12 होने को आए, तो चलो चलते हैं किचन में और जो है ना आप लोगों के साथ जो भी मैं रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वो शेयर कर लेते। पहले जो है ना मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मैं आज जो है ना क्या बनाने वाली हूँ। मैं बनाने वाली हूँ आज एक फ्राइड राइस और एक लबाबदार, यानी कि मैं जो है ना आप लोगों के साथ 2 रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। थोड़ी बहुत जो है ना चॉपिंग वॉपिंग मैंने करके रखी है ताकि रेसिपी शूट करने में जो है ना थोड़ी सी आसानी हो जाए, इसीलिए। एक लबाबदार और एक फ्राइड राइस, ये दोनों कॉम्बिनेशन जो है ना मेरा पर्सनली फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है। जब भी एक फ्राइड राइस वगैरह बनता है ना तो मुझे झट से जो है ना एक लबाबदार की याद आ जाती है, और जब भी मैं एक लबाबदार वगैरह बनाती हूँ ना तो मुझे जो है ना फ्राइड राइस खाने का भी मन करता है उसके साथ। मुझे जो है ना ये दोनों कॉम्बिनेशन बहुत ही पसंद है, मेरा जो है ना फेवरेट कॉम्बिनेशन है। जब मैंने जो है ना प्याज कट किया था ना और ऊपर भी गई थी, तो जो है ना मतलब आंखें जो है ना जलने लगी है। तो चलो और देर ना करते हुए स्टार्ट कर लेते आज की रेसिपी। तो पहले जो है ना मैं बनाऊंगी एक लबाबदार, क्योंकि फ्राइड राइस जो है ना अगर ठंडा हो जाए ना तो खाने में भी मज़ा नहीं आता है, टेस्ट भी उसका अच्छा नहीं लगता है ना। तो पहले एक लबाबदार बनाऊंगी और उसके बाद जो है ना मैं एक फ्राइड राइस बना दूंगी। वैसे राइस वगैरह मैंने कुक करके रखे हैं, बाकी की चॉपिंग वॉपिंग सब कुछ कर लिए। और मेन बात ये है कि आज जो है ना मेरे पास जो भी एक फ्राइड राइस वगैरह में जो भी मेन वेजिटेबल्स वगैरह लगती है ना, उसमें से आधी वेजिटेबल्स तो मेरे पास है ही नहीं।
सिर्फ कैरेट और कैबेज है ना, दो ही वेजिटेबल्स मेरे पास है। कैप्सिकम, बाद में स्प्रिंग ओनियन, वो सब कुछ नहीं है। तो सिर्फ कैरेट और कैबेज है ना, वो डालकर प्याज के साथ मैं एक फ्राइड राइस बनाने वाली हूँ। दिखाती हूँ आप लोगों को कि मैं कैसे बनाती हूँ कम वेजिटेबल्स वगैरह के साथ। वैसे भी ज़्यादा वेजिटेबल्स वगैरह डालो ना तो मुझे पसंद नहीं है वो खाना, वो सब जो है ना वेजिटेबल्स ही मुँह में आ जाते दांत के नीचे। तो चलो पहले जो है ना एक लबाबदार बनाते हैं। यहाँ पे मेरी कढ़ाई हो गई है गरम, मतलब पैन जो है ना वो गरम हो चुका है। इसमें डालूंगी थोड़ा सा तेल, लगभग 2 बड़े चम्मच इतनी जो है ना मैंने यहाँ पे तेल ले लिया है। तेल के साथ इसमें मैं डालूंगी बटर, इतना सा जो है ना मैंने बटर ले लिया है। इसको अभी मेल्ट होने के लिए रख देते हैं। बटर मेल्ट हो चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी छोटा सा जो है ना दालचीनी का टुकड़ा और 2 लौंग, ज़्यादा नहीं, बाद में वो जो है ना ऐसे मुंह में मिल जाते हैं ना तो खाने में मज़ा नहीं आता है, दांत के नीचे आ जाते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा जीरा, यहाँ पे मैं लूँगी आधा बे लीव्स यानी कि तेज पत्ता, जिसके मैंने 2 टुकड़े कर दिए हैं। अब हम इसमें डालेंगे प्याज। प्याज जो है ना हमें हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक इसे फ्राई करके लेना है। हमारा प्याज जो है ना यहाँ पे अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है, जैसा कि आप लोग देख ही सकते हैं। इसमें सबसे पहले जो है ना अब हमें एक काम करना है कि ये जो तेज पत्ता है ना इसे निकालना है। इसका काम जो है ना अभी हो चुका है, तो इसे जो है ना पहले निकाल लेते हैं। अब हम इसमें डालेंगे मसाले। यहाँ पे मैंने ले लिया है 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, ये मेरा होममेड गरम मसाला है, नमक, 1/2 स्पून इतना जीरा पाउडर, 1/2 स्पून धनिया पाउडर, और जो है ना यहाँ पे मैंने 1/4 स्पून इतना शुगर ले लिया है टेस्ट के लिए। ये जो है ना इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है शुगर। तो इन सबको अब इसमें डाल के अच्छे से मिक्स करके लेंगे। ये अभी अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो मसाले जलने लगे, इससे पहले जो है ना हम इसमें डालेंगे टोमेटो प्यूरी। तो टोमेटो प्यूरी इसमें इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आपके पास टोमेटो जो है ना पूरा पका हुआ टोमेटो है ना तो आप इसमें बारीक चॉप करके भी इसमें डाल सकते हैं। मेरा टोमेटो जो है ना इतना पका हुआ नहीं था, थोड़ा सा कच्चा था। और जो कच्चे टोमेटो होते हैं ना वो मेल्ट होने जो है ना थोड़े से मुश्किल हो जाते, तो इसीलिए मैंने इसकी पेस्ट बना ली। आप चाहे तो पेस्ट भी बनाकर डाल सकते हैं। टोमेटो जो है ना बारीक चॉप करके डालना है तो वो भी डाल सकते हो। अगर आप पेस्ट बनाकर डालोगे ना तो इसकी थिकनेस जो है ना वो थोड़ी सी अच्छी आती है। तो इसको जो है ना अब थोड़ा सा उबलने देते हैं 1-2 मिनट के लिए। तो जैसा कि आप लोग देख ही सकते हैं कि इसको जो है ना अभी हल्का सा उबाल आने लगा है, और मेरी गैस की फ्लेम जो है ना वो एकदम लो मोड पे है, मतलब लो फ्लेम पे जो है ना हमें इसे बनाना है। तो इसे अब उबाल आने लगा है, तो अब मैं इसमें डालूँगी कसूरी मेथी। इसको जो है ना हल्का सा प्रेस करके इसमें डालेंगे। साथ ही साथ थोड़ी सी जिंजर गार्लिक पेस्ट, ऑलमोस्ट 1/2 स्पून इतनी जो है ना मैंने यहाँ पे जिंजर गार्लिक पेस्ट ली है। इन सबको मिक्स करेंगे। थोड़ा सा जो है ना अब हम इसमें पानी डालेंगे ताकि इसकी कंसिस्टेंसी जो है ना थोड़ी सी सेट हो जाए। तो ये देखिए यहाँ पे इसको जो है ना अभी उबाल आने लगा है। गैस की फ्लेम जो है ना वो एकदम लो पे है। इसकी कंसिस्टेंसी जो है ना वो हमें इसी तरीके की चाहिए। तो अब हम इसमें डालेंगे एग्स। गैस की फ्लेम को रखना है लो पे, और एक एक करके जो है ना अब हम इसमें डालेंगे एग्स। ऊपर से डालेंगे हल्का सा नमक एग्स के ऊपर, और हमें जो है ना इसे अभी टच नहीं करना है।
ऐसे ही रख देंगे हल्का सा नमक डाल के। और अगर आप चाहे ना तो इसमें ब्लैक पेपर भी इसके ऊपर डाल सकते हैं। तो देखिए हमारे अंडे जो है ना ऑलमोस्ट यहाँ पे सेट हो रहे हैं। उनको जो है ना हल्का सा जो है ना मूव करेंगे ताकि नीचे से चिपक ना जाए, इस तरह से। अगर आपसे पॉसिबल ही हो पाए ना तो आप इसको पलटा भी सकते हैं, लेकिन मैं जो है ना इसे ऐसे ही रखूँगी, पलटाऊँगी नहीं। हल्का सा जो है ना इसे मूव करूँगी ताकि ये नीचे से चिपक ना जाए। इसे जो है ना अभी हम 2 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे, क्योंकि ये ऑलमोस्ट जो है ना सेट हो चुके हैं ना। तो अब हम इसे 2 मिनट के लिए ढक कर पकाएंगे ताकि ये ऊपर से भी जो है ना अच्छे से कुक हो जाए। और ये देखिए यहाँ पे हमारा एग लबाबदार जो है ना वो बिल्कुल रेडी है। आप इसके ऊपर स्प्रिंग ओनियन या फिर कोरिएंडर जो है ना वो डालकर इसे सर्व कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे कढ़ाई को कर लिया है गरम। इसमें डालूँगी थोड़ा सा तेल। जब तक तेल गरम हो जाता है ना तब तक हमें जो है ना अपने एग्स फेंट कर ले लेनी है। यहाँ पे मैंने 3 अंडे लिए हैं, इसे अच्छे से फेंट कर ले लिया है। और इसमें जो है ना और कुछ भी नहीं डाला है, सिर्फ अंडे जो है ना अच्छे से फेंट कर ले लिए हैं। यहाँ पे हमारा तेल भी गरम हो चुका है। अब हम इसको डालेंगे इस कढ़ाई में। थोड़ा सा नमक, और इसका जो है ना अभी हम अच्छे से स्क्रम्बल बना के लेंगे। यहाँ पे हमारा एक स्क्रम्बल जो है ना वो रेडी हो चुका है। अब इसको हम साइड में एक प्लेट में निकाल के लेंगे। हमारा एक स्क्रम्बल जो है ना वो रेडी हो चुका है। तो इसी कढ़ाई को जो है ना फिर से गरम करके अच्छे से हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा तेल। यहाँ पे मैंने 1 बड़ा चम्मच इतना तेल ले लिया है। साथ ही साथ मैं इसमें डालूंगी बटर। हमारा बटर मेल्ट हो चुका है। अब हम डालेंगे इसमें बारीक चॉप की हुई थोड़ी सी लहसुन। आधा जो है ना मैंने यहाँ पे स्लाइस्ड ओनियन ले लिया है। इसी के साथ बारीक चॉप की हुई ग्रीन चिली। इसी के साथ थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट। हमने इसमें ऑलरेडी गार्लिक डाला हुआ है ना, तो जिंजर गार्लिक पेस्ट है ना मैं थोड़ा सा ही डालूंगी। यहाँ पे हमारा ओनियन जो है ना ऑलमोस्ट पक चुका है, मतलब 50% जो है ना कुक हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे कैरेट। 5 से 10 मिनट के अंदर जो है ना ये कुक हो जाएगा अच्छे से कैरेट। तब तक जो है ना इसको हम यहाँ पे फ्राई करके ले लेंगे। कैरेट भी कुक हो चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी कैबेज यानी कि पत्ता गोभी। आपके पास जो भी वेजिटेबल अवेलेबल है ना आप वो डाल सकते हैं। ऐसे कुछ कंपलसरी नहीं है कि यही वेजिटेबल्स डालने हैं या फिर यही मसाला डालना है। आपको जो भी पसंद हो वो डाल दीजिए। अपनी तरीके से इसे मॉडिफाई कर लीजिए और आप खा सकते हैं। खाना तो हमें है ना, तो हमें जो भी पसंद है हम वही डालेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा रेड चिली सॉस, थोड़ा सा ग्रीन चिली सॉस, सोया सॉस, एक स्क्रम्बल जो कि हमने बना के रखा था अभी। और अब हम इसमें डालेंगे राइस कुक करके रखा हुआ। 2 मिनट के बाद जो है ना गैस को ऑफ करेंगे और हम अपना गरम गरम जो है ना फ्राइड राइस वो भी एग लबाबदार के साथ सर्व करेंगे। यहाँ पे मैंने एक फ्राइड राइस बनाने के लिए जो है ना नॉर्मल राइस हमारे जो होते हैं ना वो लिए हैं। आप चाहे तो बिरयानी राइस का भी यूज़ कर सकते हैं, जो लंबे वाले आते हैं ना वो है। हमारा लंच तो बनकर रेडी हो चुका है। अब बारी है किचन समेटने की।
खाना तो बन चुका है। अब जो भी यहाँ पे आपको पीछे सब कुछ मैस दिख रहा है ना, वो सब समेटते हैं, किचन को क्लीन करते हैं और जो है ना एक बार इनको कॉल करके देख लेते हैं कहाँ तक पहुँचे। बाद में ये जो है सब ठंडा हो जाएगा, गर्म कर कर खाने में भी मज़ा नहीं आता है। तो एक बार पहले जो है ना क्लीन करके लेते हैं और इनको जो है ना कॉल करते हैं, और फिर जो है ना इनके आने के बाद आपको जो है ना इनका रिव्यू दे देती हूँ। मतलब खाना जो है ना कैसे बनाए ना, वो इनको पूछ कर जो है ना आप लोगों को बताएंगे। अभी जो है ना दोपहर के 2 बज रहे हैं और जस्ट एक 5-10 मिनट पहले ही आए हैं। तो इनको जो है ना अभी लंच कराते हैं और देखते हैं कि आज की रेसिपी कैसी बनी है। उससे वही रुपये नहीं बरं झाला. किती खालतोय? सिंगल सिंगल खाऊन सांगा. सिंगल 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 त्याच्या बॅटर लागता मिक्स करून खावपा बॅटर सिंगल 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 बरं लागता. चलो अभी जो है ना मैं भी टेस्ट करके देख लेती हूँ कि कैसा बना है। दोपहर को जो मैंने व्लॉग एंड किया था ना जहाँ पे, उसके बाद से मैंने कुछ भी शूट नहीं किया है। पूरे शाम को जो है ना, शाम का जो टाइम है ना वो बिल्कुल ही बिजी गया लंच वगैरह के बाद। तो उस बीच जो है ना कुछ भी शूट करने का टाइम ही नहीं मिला, मौका भी नहीं मिला। तो इसीलिए जो है ना डायरेक्टली अब हम मिल रहे रात को, और यहाँ पे जो है ना हो रहे 9:30। तो रात के जो है ना 9:30 होने को है, यहाँ पे एग्जैक्टली 9:25 हो गए हैं। और यहाँ पे जो है ना आप देख रहे हैं कबड्डी का मैच चालू है। और ये यहाँ पे तो हमारा डिनर वगैरह जो है ना वो सब कुछ हो चुका है कंप्लीट। अभी तो यहाँ पे चल रहा है अपना फ्रूट टाइम। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि एवरी लंच और डिनर के बाद जो है ना हमें फ्रूट चाहिए ही चाहिए होता है। मैं तो एक बार एडजस्ट कर लूँगी, लेकिन इनको जो है ना वो एडजस्टमेंट भी नहीं चलती इनके साथ। तो इसीलिए यहाँ पे हमारा चल रहा है अभी फ्रूट टाइम। और मैं यहाँ पे लेके बैठी हूँ अपना थोड़ा सा काम, जो कि ग्रॉसरी लिस्ट वगैरह बनानी है ना वो सब। तो चलो आज का जो ये व्लॉग है ना इसे यही पे एंड कर देते हैं, और आप लोगों से जो है ना कल फिर मिलने आते हैं एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। बाय बाय.